तो हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मोस्टली वेलकम है आप लोगों को दिनेश क्लासेस 2.0 में। अभी मैं क्या कर रहा था, ये रखना पड़ता है, मतलब कुछ यहाँ पे बछड़े लोग हैं, इसके लिए रखना पड़ता है। मतलब ये जो है ना, मतलब जब जब छड़ी चमकेगी तब तब विद्या बमकेगी, इसीलिए इसको रखना चाहता है। छड़ी को चमकाएंगे फिर विद्या बमकेगी जाके। तो अब देखिए यहाँ पर, तो हम जो अभी अभी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है मेरे पास, क्या बताएं हम आप लोगों को। फिर आज माइक बेवफा सनम निकल गई। मतलब लाइव क्लास चला रहे थे, अटेंडेंस क्या हुआ कि वीडियो चल रही है और हम बोल भी रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। फिर मतलब क्या किए, एक्चुअली हुआ यूं, दो माइक आया, दोनों का दोनों बेवफा निकल गए। आज मेरी कोई दीवानी नहीं हुई है। तो चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं अपने, अब क्लास को जो हम लोग क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो हम जो अभी लाइव क्लास में ना, इससे पहले लाइव क्लास वीडियो डालो, उस लाइव क्लास में जो हमने जो बता रहा था आप लोग को, लाइव क्लास वीडियो में आप लोग को बता रहे थे, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइव क्लास वीडियो में जो हम आप लोग को बता रहे थे आप लोग को, मतलब क्षेत्रविधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो मतलब कह रहे सर आप कलुआ लग रहे हैं, तो इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जब लाइव क्लास पढ़ा रहे थे उस समय बच्चे लोग मतलब कमेंट्स कर रहे थे स्मार्ट स्मार्ट, मतलब खुशी मिली थी हमें देखकर। मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। स्मार्ट बोल दिया, काले है तो क्या हो गया, उससे क्या जा रहा है, रंग से क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो चलिए हम लोग जो है मतलब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हम लाइव क्लास में जहाँ से पढ़ाकर बंद किए थे वहां से हम लोग जो शुरू करेंगे क्लास को। तो चलिए अब हम जो है क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। और अब यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, बट चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास को ही शुरू करते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम यहां से फिर 1 से शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिए इससे पहले वाले वीडियो। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? 2 पाई r, ऑप्शन नंबर बी पाई, ऑप्शन नंबर बी 4 पाई r², ऑप्शन नंबर सी पाई r², ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। बताइए तो फटाक से कौन सा आंसर है इसका, कितना है ऑप्शन नंबर, कितना कोमल? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब आपके जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही। मतलब जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई r² होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई r² होता है आपका। तो चलिए अब हम जो है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होगा, अर्धवृत्त का कोण होगा, मतलब अर्धवृत्त का कोण कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है 0 डिग्री। अब देखिए, जो हम एक वृत्त बनाते हैं, मतलब सर्कल जो बनाते हैं, पूरा सर्कल बनाए, तो जो राउंड किया पूरा सर्कल, यह कितने डिग्री का होता है? वृत्त की कोण की बात है, कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है बताओ? 360 डिग्री का जब यह होता है। और जब यह अर्धवृत्त की बात किया तो इसका आधा कर दें 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका क्या कहा है, क्या कहा है, देखते हैं। इधर है क्वेश्चंस, कहा है आपका कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर ए 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो तुम लोग, फटाफट बना दो इसको। ऑप्शन नंबर बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी सी, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से इसको बनाना शुरू कीजिए। तो अब देखिए क्या करना है, इधर देखिए, अब छोड़िए, हम समझ गए कि नहीं बनेगा उतना जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर 21 सेंटीमीटर।
ये सब बात को आप समझने के लिए मेरे YouTube चैनल पे जाकर के मेरा वीडियो सर्च मारिएगा, आ जाएगा, उसमें हम पढ़ाए हुए हैं पूरा। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने 21 के स्क्वायर मतलब 21 गुने 21, 7 त्रिक 21 मतलब 22 गुने 3 गुने 21, 22 गुने 3 गुने 6 66 गुने 21। अब क्या कीजिए 66 दूना कितना आ जाए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, उतना हमको भी नहीं आता जोड़ घटा गुना भाग। देखिए अब यहाँ पर 66 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 66 दूना कितना हो जाएगा, 2 चौक 12 के 2, हासिल 2 चौक 12 और 13 कितना आ रहा है 6, 6 2 8 1 3 कितना आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1336 आपके क्या होंगे, सॉरी 1336 बोले, 1386 आपके क्या होंगे, इसके आंसर होंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी आपको जो है मतलब प्रश्न दिए जाते हैं, इस प्रकार से आपके प्रश्न दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न जो आपका कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 175/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया, मतलब त्रिज्या दे दिया है 4, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताया हमने पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 मतलब 22/7 गुने आर स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर तो 16 गुने 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या है मतलब बटा 2, मतलब 1 बटा यहाँ पर क्या करना है 2, 2 से काट देंगे 2 8 16, 8 दूना 176। देखिए 176 कोई है क्या, मतलब 22 8 176 होगा, कोई डाउट्स नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका क्या कह रहा है इसमें का, तो मतलब संभवतः पूरे क्वेश्चन खत्म है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बता रहे हैं आप लोगों को, घबराइए मत, सब्र कीजिए, सब्र का फल जो है मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। अब कितना मीठा होता है ये नहीं पता, लेकिन सुने कि बहुत मीठा होता है सब्र का फल, लेकिन कितना मीठा होता है तो हमको पता नहीं है कि कितना मीठा होता है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, घबराइए मत। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ऐसा अपना रूल है। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन से दिया गया है, आपका क्वेश्चन से दिया गया है, क्वेश्चन से दिया गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 1:2, ऑप्शन नंबर डी 1:4। थोड़ा देखते रहिए कि आवाज जा रही है, आप लोग देखिए कैसे, लाइव तो चल नहीं रहा है क्योंकि आवाज बार बार देखना पड़ रहा है माइक को ऑन है कि नहीं, कब ये बेवफा निकल जाए समझ में नहीं आ रहा है। अपनी होके रहना ही रही है, भाग रही, मतलब क्या होगा इसका, हमने बताया था कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया हो, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा हो तो वर्गमूल निकाल दीजिए, आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मतलब हम जो पढ़ाते हैं समझते हैं, और नहीं समझते तो मैसेज करते क्या है, मैसेज भी तो नहीं आता कि हम समझे कि समझ में नहीं आता है, तो मैसेज कीजिएगा तब ना हम समझेंगे कि समझ में नहीं आता या दिक्कत हो रहा है कहीं पर, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। कुछ बच्चे यहाँ पर भी, उनको भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, मास्टर पढ़ा रहे बक रहा है, पागल है, सोचता है सटिया गया है मास्टर।
मतलब भाट जैसे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन से आपके दिए गए है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 16:25, ऑप्शन नंबर बी 4:5, ऑप्शन नंबर सी 25:16, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाक से आप लोग कमेंट्स कीजिए क्या होगा, बताइए तो फटाक से। तो देखिए क्या होगा, हम बताते हैं। हम बताए थे कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात जो है 4:5 दिया हुआ है, परिधि का अनुपात अगर 4:5 दिया गया है तो त्रिज्या के अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आने जा रही है। त्रिज्या जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि हम ये सब सारी बातें हम पढ़ा के डाल चुके इससे पहले यूट्यूब पे। तो बोला क्षेत्र का अनुपात, क्षेत्र 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 हमरा से ना बोला ना, पहले हम लोग कहते थे ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए आपका राइट आंसर, ए इज द क्या हो जाएंगे राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है, मैं जो लाइव क्लास चल रहा था वह और अभी वाला जो है मिला करके पूरा का पूरा वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न है, जितने भी टाइप का है, मैंने एक एक क्वेश्चन करके बता दिया है। तो मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इतना कमेंट्स कीजिए कि कमेंट्स बॉक्स जो है ब्लास्ट कर जाए। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय, लव यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।